अस्सलाम वालेकुम कुड़ियों चिड़ियों मेरी भैनों ते भरावो की हालत वाला सारे दा इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। ये देखें जी हमने माशाल्लाह से अब गाय ले ली है। अल्लाह ताला हमारी जो कुर्बानी है उसकी नीयत को और कुर्बानी को कबूल फरमाए इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह पाक सबको तौफीक दे। अल्लाह पाक इस फरीज़े को अंजाम देने के लिए सबको तौफीक दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और जिसमें जितनी हिम्मत है वो ज़रूर कुर्बानी किया करें। भाई मुसलमान जितनी भी इस्तात रखते हैं उसी हिसाब से कुर्बानी ज़रूर दें, चाहे हिस्सा डालें, और अल्लाह पाक उनको तौफीक भी दे इंशाल्लाह ताला। चलें जी, यहाँ पे तो हो गया हमारी कुर्बानी। जो अल्लाह खैर करे अल्लाह ताला हमें तौफीक देता है, हर साल हम देते हैं। तो उसके रिलेटेड हमारी बातचीत चल रही थी। यहाँ मेरे हस्बैंड वो जुमा पढ़ने के लिए जा रहे थे माशाल्लाह, तो मैं भी बस अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कर रही थी साथ साथ। और बच्चियाँ कही थी कि बाजी टेलर आ गए हैं तो अपने कपड़े ले लें। मैंने कहा अच्छा चले शुक्र है कपड़े आ गए। तो मैं आपको अपना ईद का जोड़ा दिखाती हूँ, बहुत प्यारा है। और लेकिन ये कैमरे में इतना ज़्यादा अच्छे से नज़र नहीं आ रहा। इंशाल्लाह जब मैं पहनूंगी ईद के दिन तो फिर मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि ये कैसा सूट है। लेकिन मुझे यहाँ पे ना इतना कोई ख़ास जितना खूबसूरत सूट था ना उस तरह से नज़र नहीं आ रहा था। ये सूट मैंने पिछले साल लिया था। ये ऑर्गेन्जा पे है लेकिन सॉफ्ट ऑर्गेन्जा है इसकी, तो बहुत ही खूबसूरत था। इसके ऊपर ना सिल्वर सीक्वेंस का काम हुआ है और थोड़ा सा धागे का काम हुआ है, मतलब थोड़ा फैंसी टाइप सूट है। और ये ब्रांड है बिन इलियास। ये मैंने पिछले साल लिया था लेकिन अब ईद पे मैंने सोचा इसके सिलवा लेते हैं और पहनते हैं। तो ये मेरा एक सूट है, और भी है लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था। इसके साथ भी मैंने एक जूता भी लिया था। अच्छा, जूते को जब मैं लेने गई थी तो मैंने सूट का जो कलर है ना वो मेरे माइंड में था कि शायद सेम होगा, लेकिन नहीं, जूते का कलर थोड़ा तेज़ था। तो चलें कोई नहीं, मेरे पास और भी मैचिंग में है। अब देखिए हम कौन सा पहनते हैं, ये वाली चप्पल पहनते हैं या फिर दूसरा अपना बंद पहनते हैं कोई पम्प शम्प। तो ये भी बहुत ही अच्छा था लेकिन थोड़ा सा तेज़ कलर है। लेकिन मैं देखूँगी कौन सा अच्छा लग रहा है और आपसे पूछूंगी कि कौन सा अच्छा लग रहा था इसके साथ, बंद वाले या फिर ये वाला। बोलते बोलते मुझे सांस चढ़ जाता है एक साथ बोल रही होती हूँ, एक साथ सारी चीज़ें को लेके चल रही होती हूँ, तो माइंड में होता है कि आगे जो वॉइस ओवर करनी है वो किस तरह से मैनेज करनी है, तो इस वजह से। तो ये था जी मेरा ईद का सूट, और भी हैं वो भी इंशाल्लाह पहन के आपको दिखाऊंगी। उसके बाद जी हमने दोपहर में पुलाव बनाया था। जो मेरे को आपको पता पुलाव बनता है, मैंने जल्दी जल्दी बनाया क्योंकि मुझे बाज़ार जाना था। तो फिर मैंने बस रेसिपी वगैरह रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि साथ में और घर की सफाइयाँ चल रही थी बच्चियों के साथ, तो उनको बस बता रही थी, गाइड कर रही थी किस तरह से काम शाम हो जो ईद के ना फाइनल किए जाएँ। तो यहाँ फिर जो हम बाज़ार आ गए थे, यहाँ पे मेरी बहन भी आई हुई थी तो उनको भूख लगी थी, उसने कुछ खाना था। तो हम फिर ना इधर आ गए ऊपर फूड कोर्ट में, वहाँ पर उसने जो कुछ खाना था वो उसने ऑर्डर किया। फिर मैंने थोड़ा सा वेट किया वहाँ पर और साथ साथ हमने गपशप भी लगाई कि चलो जब तक तुम कुछ खा रही हो तो गपशप हो जाए। तो यहाँ बड़ा अच्छी, बहुत ही ज़्यादा ना रश था, बहुत मतलब चुलबुली सी मची हुई है चारों तरफ। तो अच्छा भी लगता है, रौनकें मिल जाती हैं देखने के लिए जब आप जाते हैं कहीं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं, कोई अपना मिल जाता है, कोई दोस्त मिल जाता है, हेलो हाय हो जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह जी हमने फिर अपना खाना शाना जो था वो फिनिश किया। तो बस फिर उसके बाद हमने अपनी जो शॉपिंग थी रहती वो करनी थी। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, बस 2-3 चीज़ें थी, घर के मसाले वगैरह थे लेने, और साथ में द्वाइनोर की थोड़ी सी ज्वेलरी लेनी थी। उसका शौक़ था कि मम्मा यहाँ से मुझे ज्वेलरी ला दें, तो वो ली हमने। फिर उसके बाद जी मेरी बहन ने भी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मॉल में रौनक लगी हुई थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ईद का समा लग रहा था यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ये देखिए चूड़ियों का कितना खूबसूरत स्टॉल है। अब तो मैं पहनती नहीं हूँ लेकिन अच्छी लगती हैं इस तरह से। तो बेटियाँ दोनों पहनती हैं माशाल्लाह से, उनको भी शौक़ है चूड़ियाँ पहनने का। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि एटलीस्ट पहननी चाहिए, अपने कल्चर को ज़रूर जो है ना वो याद रखना चाहिए। फिर भी अच्छी लगती हैं लॉन के कपड़ों के साथ तो चूड़ियाँ भी। ये देखें कितनी ज़्यादा रौनक है, रश है माशाल्लाह से। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसे घूमे फिरे, अपनी चीज़ें ली, एंजॉय किया और साथ में फिर मैंने मसाले वगैरह लेने थे, बिरयानी मसाला वगैरह भी था, आपको पता थोड़ा बहुत डालना होता है। तिक्का मसाला था साथ में, और निहारी मसाला भी था थोड़ा। वैसे तो मैं खुद ही घर में ही अपने मसाले जो है होममेड ही बनाती हूँ। मुझे बाहर के मसाले इतने ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि उनमें थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो जाता है, तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये है जी हमारा अगला दिन। तो अगले दिन की हमने नाश्ता वाश्ता किया और दोपहर में फिर हमने आलू वाले पराठे बनाए थे आज।
तो वो हैवी थे, तो फिर हमने सोचा क्यों ना अभी पास्ता बनाया जाए, जो कि मेरी नूर को बहुत पसंद है। आज हम दो तरह से पास्ता बनाएंगे, एक हम मैक्रोनी टाइप बनाएंगे ड्राई, और दूसरा हम बनाएंगे वाइट सॉस पास्ता। तो पहले हम बनाएंगे वाइट सॉस पास्ता। उसके लिए हम चिकन को किस तरह से बनाएंगे भाई, एक छोटी हांडी में हमने ऑयल डाला, उसमें हमने चिकन को फ्राई किया। चिकन जब फ्राई हो गया तो उसमें हमने नमक, काली मिर्च डाल के थोड़ा सा हमने सिरका डाला और उसके बाद हमने उसको अच्छे से 1 गिलास पानी डाल के गला लिया। गलाने के बाद हमने जब वो ड्राई हो गया पानी, तो फिर हमने इसमें थोड़े से मशरूम ऐड कर दिए। अब हम बनाते हैं जी वाइट सॉस। अपना वाइट सॉस के लिए हमने जी पैन में ऑयल लिया, मक्खन लिया, उसमें लहसुन डाला, थोड़ा सा लहसुन डाल के हमने उसको गोल्डन फ्राई किया। जब लहसुन हमारा गोल्डन हो गया तो फिर हमने उसमें जो थे वो 3 चम्मच जो थे हमने उसमें मैदा डाल दिया, ताकि उसको अच्छे से फ्राई कर सकें। और ये सॉस जो है इसी तरह थोड़ा सा थिक करने के लिए इसमें मैदा डाला जाता है। तो मैंने 3 टेबल स्पून इसमें डाले थे मैदे के। ये देखिए, हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये गोल्डन सा फ्राई हो जाए, अच्छे से कलर से अपना चेंज हो जाए, तो फिर आप इसमें 2 कप जो है वो दूध के डाल देंगे। तो ये देखें जी, हमने आपको कलर भी नज़र आ गया होगा इसका। तो जब ये गोल्डन हो गया फिर हमने इसमें 2 कप जो थे वो दूध के डालिए थे। उससे ना इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बेहतर हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो ये देखिए, हमने इसको पहले 1 कप दूध के साथ अच्छे से जो था वो सेट कर लिया। फिर हमने दूसरा कप भी डाल दिया था दूध का। अब यहाँ पे हमने जी 2 चम्मच मायोनीज़, 2 चम्मच क्रीम के और 4 चम्मच मोज़रेला चीज़ के, ये हमने इसमें डाल के इस सॉस को हमने अपने हिसाब से थिक किया। और ये जैसे फेतुचीनो पास्ता होता है ना, उस टाइप का भी बन जाता है। तो जी ये देखिए, हमारा इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करें, ये ज़बरदस्त है, हमारा बन गई थी। और उसके बाद जी हमने इसमें मिक्स हर्ब्स का 1 टेबल स्पून डाला, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। मिक्स हर्ब जो है वो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, इजीली मिल जाता है हर जगह से। और इसमें हमने नमक वगैरह कुछ नहीं डाला, क्योंकि वो हमने दूसरे अपने जो मसाला था चिकन का उसमें डाला हुआ था। ये जो हमारा चिकन है ये हम उठाएंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने वाइट सॉस में, और इससे हमारा जो वाइट सॉस है वो रेडी हो जाएगा। पास्ता हमने आपको दिखाया था शुरू में कि वो हमने पहले से ही 2 तरह का बॉईल किया हुआ था, ये आप किसी भी शेप में ले सकते हैं। तो ये देखें, पास्ता जो हमने पहले से बॉईल किया हुआ था, तो हमने इसको वाइट सॉस में ऐड कर दिया था। और जो चिकन का मसाला हमारा पहले से बना हुआ था उसमें हमने अपना ये पास्ता ऐड कर दिया था। अच्छा, मिक्स हर्ब के साथ इसका टेस्ट फैंटास्टिक हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसमें चीज़ भी ज़रूर डाला करें, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसके अंदर। तो ये ज़बरदस्त हमारा वाइट सॉस था वो रेडी था। इसके बाद मैंने इसमें ऑलिव डाल दिए थे 5-6 काट के, इसका भी टेस्ट जो था ना बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। पास्ते को हमने सिंपल पानी में ऑयल डाल के बॉईल कर लिया था, और फिर हमने इसका चिकन का मसाला बनाया, फिर हमने इसका सॉस बनाया, और इस तरह हमारा पास्ता जो था ज़बरदस्त रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, इसको हमने डन कर लिया था। उसके बाद आते हैं जी मैक्रोनी की तरफ। इसका भी हमने एक शेप का लिया था पास्ता, वो बॉईल कर लिया, लहसुन डाला, उसमें हमने चिकन को फ्राई किया। और जब चिकन हमारा फ्राई हो गया और उसके अंदर फिर हमने 1 टीस्पून हमने नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून हमने कुटी मिर्च, और उस साथ में 2 टेबल स्पून हमने डाले थे सिरके के, 2 टेबल स्पून हमने सोया सॉस के, और 2 टेबल स्पून हमने चिली सॉस के, और साथ में हमने ½ टीस्पून जो हमारा था वो हमने डाला था ऑयस्टर सॉस। इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसमें 1 गिलास पानी का डाला, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। चिकन को हमने गलने के लिए रख दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें सब्जियां ऐड करते हैं, लेकिन मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मोस्टली मैं उसके लिए बनाती हूँ। मैं तो बहुत कम खाती हूँ, लेकिन ये कि जब उसने खाना नहीं है सब वेजिटेबल को, तो फिर मैं उसमें नहीं ऐड करती हूँ। इस तरह भी इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो ये देखें जी, हमारा चिकन जो है वो गल चुका है। और ये देखें मैक्रोनी जो हमने बॉईल की हुई थी। अच्छा, ये कई दफ़ा जुड़ जाती है ना, इसके ऊपर पानी डाल दिया जाए तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं। ये देखिए, मैंने इसको पानी डाला इसमें, तो अलग अलग हो गई हैं। तो अब इसमें इसी मसाले में हम इसको ऐड करेंगे और इसको अच्छे से जो है ना हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, लोग इसको सालन का मसाला बना के भी ना इसमें ऐड कर देते हैं कुछ लोग, तो वो उनकी अपनी एक रेसिपी होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा इसका स्टाइल डिफरेंट ही हो। सालन तो हम रोज़ ही खा रहे होते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा और वे से बनाती हूँ, जो कि आई थिंक यही इसका जो है असली वे है।
तो ये जी हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इसको ट्राई करके आपको बताते हैं कि ये जो था हमारा पास्ता कैसा बना। और मैंने बनाया तो मैं टेस्ट भी मैं ही करूँगी ये कैसा बना है। तो ये यकीन करिए दोनों के ही डिफरेंट टेस्ट थे, दोनों ही एक दूसरे से अलग टेस्ट थे इनके, और फैंटेस्टिक बने थे माशाल्लाह से। मैं इसलिए अपनी तारीफ़ नहीं करती कि मैंने बनाई, ये वाकई बहुत अच्छे बने थे माशाल्लाह। चलें जी, हमारा व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, और आप सबको हमारे चैनल और हमारी फैमिली की तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह हाफिज़।